अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस रॉबर्ट बार्टल की बुक से। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी 3 वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं चैप्टर नंबर 7 की। आज लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल 4 लेक्चर्स है इसके। 4 लेक्चर में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम्स। ठीक है, सॉरी ये है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स हम लोगों ने यहाँ पे करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। फंडामेंटल की फर्स्ट टाइप है और सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हम लोगों ने इस वीडियो में आज करने हैं। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में हमारे पास क्या है, इसको हम लोग क्या एक और नाम से डिनोट किया जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कहा जा सकता है। ठीक है, और एक सेकेंड टर्म इसका नेम क्या है, सेकेंड नेम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट और प्रूफ हम लोगों ने खुद ही करना है अगर उन लोगों ने बाय नेम क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, अब हमने स्टार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सपोज देयर इज़ अ फाइनाइट सेट इन क्लोज इंटरवल ए बी, और फंक्शन अप्लाई किया है। एफ जो है वो किसके इक्वल है, क्लोज इंटरवल ए बी के, और वो मैप किस पे हो रहा है, आर यानी कि रिमास स्टाइल से। सच दैट एफ कंटिन्यूस भी होना चाहिए, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, और एफ जो है वो बिलोंग किससे करना चाहिए, रिमास स्टाइल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, और इंटेग्रल ए टू बी जो है, एफ जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। ये हम लोगों ने इसको प्रूव करवाना है। देखिए, ये देखिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, ये बहुत इजी है, आप लोग ये कर लें। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट आप लोग वो भी लिख सकते हैं। उन लोगों ने ये जो है वो ग्राफ की फॉर्म में यानी कि लिख दिया, और उन लोगों ने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसका प्रूफ है, एफ़ जो है वो बिलोंग करे रिमास स्टाइल से, एफ़ जो है वो बाउंडेड भी है। लेट कर लिया कि एफ़ ऑफ टी जो है उसका मोड जो है वो लेस देन किसके इक्वल है, एम के है। ठीक है, फॉर टी जो है वो बिलोंग किससे करे है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। और हम लोगों ने अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं ए टू बी, इन दोनों के पॉइंट्स, इन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स और वाई आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ़ एफ़ जो है ए जो है वो लेस देन इज इक्वल टू एक्स के है, और वो किससे लेस देन है, वाई के, और ये किससे लेस देन है, बी के। देन तो हम लोगों ने यही प्रूफ करवाना ना, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। ये देखें बुक में भी यही दिया हुआ है, ये देखें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे बी और ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड जो है वो लेस देन किसके इक्वल है, ए टू वाई एफ ऑफ टी डी ऑफ टी माइनस ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। इस पे इंटेग्रल है। अब हम लोग फंक्शन यहाँ पे वाई का ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई, और यहाँ पे एक्स का ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास ये जो एक्स और वाई, हम लोगों ने यहाँ पे इंटरवल्स लेने एक्स और वाई के दोनों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए टू एक्स और ए टू एक्स, दोनों साइड्स पे ए टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन ये आ गया, और सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों का इंटीग्रल लिख लेंगे एफ ऑफ टी डी ऑफ टी के साथ, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स और वाई के इंटरवल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड करवाया। अब हम लोग इस वाली टर्म को, ये जो है एक्स वाई एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, ये जो है इसको अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर मोड, और जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिख लेंगे, एक्स वाई एफ ऑफ टी का मोड लेस देन किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म का सिंपल मोड जो है वो किससे लेस देन हो जाएगा, एम एक्स वाई डी ऑफ टी के, और ये एम वैसे ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वाई माइनस एक्स के, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये देखिए वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है, उसका मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस पर एम वाई माइनस एक्स जो है वो भी किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन के। अगर फंक्शन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन तो इट्स मीन उसके जो इंटरवल्स हैं वो भी लेस देन किसके होंगे, एप्सिलॉन के होंगे। ठीक है, ये वाली टर्म वैसी रह जाएगी। अब ये जो एम है नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों ने इस पर प्रूव करना है कंटिन्यूटी को ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इससे हमारे पास कंटिन्यूटी जो है वो प्रूव हो जाती है, ये इस टर्म से। ठीक है, ये वाले फार्मूले से। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि प्रूव करना है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है किस पे, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी पे। फिर हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल भी है एक्स नोट पे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नोट किसकी इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स नोट के। ये देखें हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एफ कंटिन्यूस होना चाहिए इस पे, और एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस वाली टर्म के। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करवाना है। अब ये हमारे पास प्रूव करवाने के लिए हमारे पास फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई टी माइनस एक्स नोट किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स नोट के, और लिमिट उस पर अप्लाई होती है टी टू एक्स नोट तक। ठीक है, सपोज के लिए कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है एट क्लोज एक्स नोट पे, और एप्सिलॉन जो है वो गिवन है ग्रेटर देन 0, और लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 सच दैट, तो हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन की होगा, और उस पर ये जो अप्लाई हो रहे फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, सॉरी इंटरवल्स अप्लाई हो रहे हैं, टी माइनस एक्स नोट, ये भी किससे लेस देन होंगे, लैम्डा से। ठीक है, और यहाँ पे टी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी से। फिर हम लोगों ने इनको अलग अलग कर लेना है, एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन, और लेस देन किसके होगा, सिंपल एफ ऑफ टी के।
एक्स नोट माइनस लैम्डा सेंटर में टी, फिर एक्स नोट प्लस लैम्डा, यानी कि यहाँ पे एक्स नोट है और जब हम लोग माइनस करवाएंगे यहाँ पे एप्सिलॉन ले रहे हैं, और यहाँ पे जब हम लोग सिंपल की बात करेंगे इंटरवल की तो वो किससे होते हैं, लेस देन लैम्डा के, तो यहाँ पे इसलिए लैम्डास लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से भी शो करवाया हुआ है। उसके बाद हम लोग इन पे अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे एक्स नोट से टी तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए टी से इंटरवल कहाँ तक जा रहा है, एक्स नोट तक, एक्स नोट से टी तक एफ ऑफ एक्स नोट माइनस से एप्सिलॉन, इस साइड पे देखिए एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन, और सेंटर में ले ये वाली टर्म। ठीक है, सेंटर में ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसको ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल देंगे, ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म सिंपल वैसे ही, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया और बाकी टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब ये वैसे ही है, अब ये इंटीग्रल जो है हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा टी माइनस एक्स नोट के, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ टी डी ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ये वाली टर्म वैसे ही, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास टी माइनस एक्स नोट। ठीक है, अब देखिए ये वाली टर्म वैसे ही रहेगी और ये वाली टर्म भी वैसी। अब ये वाली टर्म जो है टी माइनस एक्स नोट नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, इससे ये आ गया। अब ये वाली टर्म जो है माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, एप्सिलॉन जो है दोनों में कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास इसका मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के आ गया। अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये लिमिट भी इस पे अप्लाई करेंगे, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स नोट के, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव किसका है, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नोट किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट के। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ये भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी में। देखिए इफ़ एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से और डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल बताना है कि फंक्शन जो है वो एफ़ के इक्वल है, उसका डेरिवेटिव जो है एफ़ के इक्वल है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करवाना है। प्रूव में हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या कर दिया कि एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से, सेम एज इट इज़ पिछले थ्योरम की तरह ही है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, पार्टीशन अप्लाई कर दी, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है काशी क्राइटेरिया फार्मूले से, यू पी एफ जो होता है माइनस एल पी एफ ऑफ जो लेस देन होता है एप्सिलॉन की। ठीक है, और एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, उस पर लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कि सब इंटरवल्स अप्लाई कर दिए। टी आई जो है वो बिलोंग करे एक्स आई माइनस वन एक्स आई पे सच दैट, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ टी आई डेल्टा ऑफ एक्स आई के। ठीक है, ये वाली टर्म्स लिख ली। अब यहाँ पे एफ डेरिवेटिव हमने यहाँ पे किसके इक्वल रखा था, एफ के इक्वल रखा था, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे समीशन जो है आई इज इक्वल टू 1 to n एफ टी ऑफ आई डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई किसकी, डेल्टा ऑफ एक्स आई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पर हम लोग मोड अप्लाई कर देंगे वो किसके लेस देन हो जाएगा, एप्सिलॉन के, तो एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, तो हम इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि एफ ऑफ सॉरी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।